नमस्कार। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अध्ययन करने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी में फैले हुए द्वीपों की एक श्रृंखला उत्तर से दक्षिण में अंडमान निकोबार के रूप में फैली हुई है। हमारे वनडे एग्जाम्स में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी अक्सर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना अध्ययन। भारत में बंगाल की खाड़ी में आप अगर देखें तो यह इस प्रकार से कुछ फैला हुआ आपको द्वीपों का एक समूह दिखाई देता है, जिसमें उत्तरी जो द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये अंडमान द्वीप समूह है। और इसके नीचे जो आपको 10 डिग्री चैनल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 10 डिग्री चैनल असल में चैनल जल की राशियों को जोड़ता है और भूमिखंडों को अलग करता है। तो चैनल जो अंडमान द्वीप समूह है और नीचे निकोबार द्वीप समूह है, इनको अलग करता है। इस चीज़ को आप समझेंगे। और 10 डिग्री क्यों नाम है? क्योंकि जो अक्षांश रेखा है, अगर आप समझें 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 1 डिग्री उत्तर में, 2 डिग्री उत्तर, 3, फिर 4, फिर 5, तो 10 डिग्री उत्तर में आप देखेंगे तो यहाँ से 10 डिग्री जाती है। इसी वजह से इसका नाम 10 डिग्री चैनल रखा गया है। प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। आइए हम अंडमान पर चर्चा करेंगे। उत्तरी अंडमान सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आप इस बात का ध्यान देंगे कि जैसे और आप उत्तर में जाएंगे तो फिर इधर कोको एक द्वीप है, और कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। ये सभी द्वीप समूह हैं, और ऐसा माना जाता है कि हिमालय के ही उभरे हुए भाग हैं समुद्र में। तो इसमें ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, इधर आपका म्यांमार है। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, इधर आपका भारत है। तो ये म्यांमार के अधिकार में है, इसलिए ये इधर हम चर्चा नहीं करेंगे। बस ये जान लेंगे कि यह कोको द्वीप है जो कि म्यांमार के अधिकार का है। और फिर इधर आपको जो चैनल दिखाई दे रहा है, इसको हम कोको चैनल कहते हैं। कोको चैनल क्यों कहेंगे? क्योंकि ये म्यांमार को भारत के क्षेत्र से अलग करता है। तो सबसे पहले भारत में हमें यहाँ पर आप एक नारकोंडम द्वीप को याद रख लें। नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, यानी कभी इसमें उद्गार हुआ था, अब नहीं हो रहा है। आप ज्वालामुखी समझे होंगे, सुषुप्त ज्वालामुखी, और फिर ये सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन हम पहले अंडमान की चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर में आपको सबसे उत्तरी जो दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ यानी कि उत्तरी अंडमान है। और यहाँ पर इस पूरे द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। तो प्रश्न तो पूछ लिया पीसीएस ने कि सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान या फिर दक्षिणी अंडमान? तो आपको ये फिर बताना पड़ेगा। उत्तरी अंडमान ये है, फिर मध्य अंडमान ये है, ये बीच वाला ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर। अगर आप देखें तो द्वीप तो बहुत है, 800 से अधिक है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हमारे लिए कौन से महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ कहाँ पर सामान्य जनता रहती है, तो वह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उत्तरी अंडमान पर आपने देखा कि सबसे ऊँची चोटी सैडल पीक स्थित है। और दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो ये मध्य अंडमान आपको दिखाई दे रहा है। और मध्य अंडमान के बारे में खास बात बस इतना है कि ये सबसे बड़ा है। और नीचे आएंगे तो ये दक्षिणी अंडमान आपको दिखाई दे रहा है। और दक्षिणी अंडमान पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर आपको याद रखना है। ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पर 2 और द्वीप आपको याद रखने हैं, स्वराज द्वीप है और ये शहीद द्वीप है। इनका नाम बदला गया, पहले इनको हम नील द्वीप कहते थे, अभी इसको शहीद द्वीप कहा जाने लगा है और स्वराज द्वीप भी कहा जाने लगा है। साथ ही साथ यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी है, ठीक है, जिसको पहले रास द्वीप कहा जाता था, अब सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है। ये भी अंडमान का ही भाग है, ये बात आप याद रखिएगा। और नीचे आ रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लिटिल अंडमान है, इसको आप याद रखेंगे। तो उत्तर से दक्षिण क्रम भी हमारी परीक्षाओं में पूछा सकता है। तो आप दक्षिण देखकर इसको मत समझ लीजिएगा कि दक्षिण में यह है, दक्षिण यहाँ पर रहेगा, ये लिटिल है। तो क्रम देखिए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। बार बार आप 1-2 बार बोलिए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। लिटिल से नाम ही पता है, छोटा है। इसके बाद 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। या यहाँ पर निकोबार का जो पॉइंट शुरू हो रहा है ये कार निकोबार है, और जो खत्म हो रहा है ये लिटिल अंडमान है। तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से जोड़ा जा सकता है। तो बेहतर यह भी है, अगर परीक्षा में इस एग्जामिनर ने यही पूछ दिया कि लिटिल अंडमान को अलग करता है कार निकोबार से, या साउथ अंडमान को अलग करता है मिडिल अंडमान से, या लिटिल निकोबार को अलग करता है ग्रेट निकोबार से, तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको।
कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप इतना याद रखें कि लिटिल अंडमान अंडमान का क्षेत्र है और निकोबार का कार निकोबार का क्षेत्र है। यहाँ से इन दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चंद्र। और दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो ये हरा रंग में जो आपको दिखाई दे रहा है सेट किया गया, ये लिटिल निकोबार है और इसके नीचे ग्रेट निकोबार, सबसे बड़ा वाला जो आपको यहाँ पर दिखाई दे ग्रेट निकोबार। और यहाँ पर ही भारत की दक्षिणतम जो बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है, जो कि समुद्र में डूब गया है सुनामी के कारण। कब आई थी सुनामी आप बताएं, लेकिन यहाँ पर समझ लें कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट समुद्र में डूब गया है। कारण क्या है ये आपको जानना है। लेकिन अगर आप इस राजधानी, यहाँ पर अक्सर ये प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं, जो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे बैरन कहा जाता है, 1787 में पहली बार उद्गार हुआ था और ये लगभग 4 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये द्वीप है। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि अब भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें कई बार 1787 में हुआ, 95 में हुआ, फिर 1804 में के आसपास हुआ, 1994 में भी हुआ, फिर 2006 में अंतिम बार हुआ और उसके बाद से थोड़ा बहुत इसमें धुआं वगैरह हमेशा ही देखने को मिलता है। इसलिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब ये आपको इतना यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब हमारी परीक्षाओं में क्या प्रश्न पूछा गया है हम आपके सामने रिवाइज कर दे रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं। आप प्रश्नों को आसानी से अगर आपने वीडियो को देखा है तो बता सकते हैं। जैसे इन्होंने एक प्रश्न पूछा है आईएएस परीक्षा में कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर इन्होंने 4 विकल्प दिया है, बृहत निकोबार, लघु अंडमान, मध्य अंडमान या फिर उत्तरी अंडमान में। तो अभी आपको मैंने बताया कि उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। आप इस प्रश्न का आसानी से जवाब दे देंगे। यूपीपीसीएस ने 2009 में पूछा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो वही बात फिर आ गई, सैडल पीक है, जो कि मैंने आपको बताया है। इन्होंने अगली परीक्षा में पूछा अंडमान व निकोबार कहाँ स्थित है। तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, मध्य प्रदेश पीसीएस ने पूछा है, तो आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी में, या फिर यहाँ पर इन्होंने विकल्प दिया हुआ है उस हिसाब से। फिर अंडमान, ये आपको आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा कि बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो बैरन द्वीप आप जानते हैं कि कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में है, आसानी से जवाब देंगे। 10 डिग्री चंद्र किसे पृथक करता है, इन्होंने पूछा है, उत्तर प्रदेश पीसीएस ने पूछा 2005 में। इस प्रश्न को आसानी से आप बता देंगे इसका जवाब। फिर इन्होंने पूछा है कि निम्न द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश, वही चीज़ यहाँ पर पूछी कि 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो अंडमान निकोबार आप जानते हैं, यहाँ विकल्प में दिया भी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पीसीएस ने, यह थोड़ा सा हट कर है, श्रीहरिकोटा द्वीप है, यहाँ पर हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, ये पुलकट झील के आसपास है। ठीक है, तो अब आते इस वीडियो में अंतिम प्रश्न आपसे है, यह है कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ये आईएएस परीक्षा में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। पहला कथनों पर विचार करना आपको कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। और दूसरा है बैरन द्वीप, देखिए इन्होंने जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी आपको मैंने बताया ही है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में है। तो ग्रेट निकोबार तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से 140 पूर्व में नहीं है, ये तो उत्तर में दिखाई दे रहा है, और ये 500 से अधिक किलोमीटर है, तो 140 नहीं है, ये गलत है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से निष्क्रिय बना हुआ है। नहीं भाई, ये भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें उद्गार 2006 में हुआ था और उसके बाद से अभी दिखाई दे रहा है एक्टिव, इसलिए इसको ये नहीं कहेंगे कि 1991 में। तो ये इस प्रकार से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आईएएस में, पीसीएस में, हर राज्य की परीक्षाओं में यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको देखें और समझें। मुझे उम्मीद है मैंने ये चीज़ें आपको समझा दी हैं। आप कृपया सपोर्ट करें इस चैनल को, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। जो पढ़ने वाले लोग थे, यही आपसे एक्सपेक्टेशन है। धन्यवाद।